एक के 18 वचन में लिखा, मत्ती की 1 उसके 18 वचन में लिखा, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई और इनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाएगी। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो उस प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हुआ। जैसे हमारा जन्म हुआ है, जैसे हम अपने मम्मी और डैडी के द्वारा हमने इस संसार में जन्म लिया, वैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। यीशु मसीह के का जन्म जब हुआ, कुंवारी मरियम के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतरी, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी और वो सुपर नेचुरल तरीके से वो गर्भवती हुई। हालेलुया। क्योंकि जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, जब वो परमेश्वर ने वो फल तोड़ के जब खाया, तो वो फल तोड़ के जब खाया, जो फल परमेश्वर ने मना किया था, वो फल तोड़ के जब खाया, तो पाप और श्राप मनुष्य के लहू के अंदर आ चुका था, उसके ब्लड में आ चुका था। जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो 2 श्राप इस दुनिया के अंदर आए। पहला श्राप जो आया, पहला श्राप ये था कि जब औरत किसी भी बच्चे को उत्पन्न करेगी तो वो असहनीय पीड़ा से वो गुजरेगी। और दूसरा श्राप जो औरत पे ये श्राप आया था कि जब तू बेबी को जन्म देगी, जब तुझे असहनीय दर्द होगा। और जब दूसरा जो श्राप था जो पुरुष के ऊपर आया, वो श्राप ये था कि तू जब तक अपने पसीने की बूंद बहाएगा नहीं, तब तक तू रोटी नहीं खाएगा, तू अपनी मेहनत की रोटी खाएगा। पर जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा आदम और हव्वा ने, उससे पहले परमेश्वर ने उनको जिस बाग में रखा था, अदन के बाग में रखा था, वो अदन का बाग, वो उसके अंदर सारे फल फ्रूट थे, उसके अंदर सारे परमेश्वर ने अच्छे अच्छे पौधे लगाए थे, अच्छे अच्छे फ्रूट्स उसके अंदर लगाए थे परमेश्वर ने। पर इंसान ने, आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो परमेश्वर से दूर हुए। आज भी जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हम आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तब परमेश्वर हमसे नाराज होता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे कुंवारी के द्वारा बेबी कैसे उत्पन्न हो गया? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, और वो कुछ भी करने की ताकत रखता है। आपको पता है, जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, तब आदम और हव्वा को मिट्टी से रचा परमेश्वर ने, मिट्टी से रचा। और मिट्टी से जब रचा परमेश्वर ने, तो मिट्टी के अंदर परमेश्वर ने खुद का सांस फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। अगर वो मिट्टी के द्वारा आदम और हव्वा को बना सकता है, तो एक कुंवारी के द्वारा बेबी लेना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जो समुद्रों को 2 भाग कर सकता है, उसके लिए कुंवारी से बेबी लेना कोई बड़ी बात नहीं। जो 4 दिन के लाजर को, जिसकी लाश भी सड़ गई थी, गल गई थी, उसे उसके अंदर उसको जीवित कर सकता है, तो उसके लिए कुंवारी से बेबी लेना भी कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह, खुदा का बेटा, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर आया, ताकि हमारा मेल मिलाप दोबारा पिता के साथ हो सके। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, आदम और हव्वा के पाप की वजह से पाप इस दुनिया में आ गया, पाप ब्लड में चला गया आदम की। और जब आदम के पाप के अंदर जब वो ब्लड गया, तो आदम और हव्वा की जो आगे संतानें हुई, ब्लड के अंदर पाप जाता रहा। इसीलिए परमेश्वर ने एक आदमी और औरत के द्वारा यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, वो खुद परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। अगर आदम और हव्वा के वंश में से यीशु मसीह आते, तो यीशु मसीह के ब्लड के अंदर भी वही लहू होता जो आदम और हव्वा का लहू था। पर नहीं, वो कुंवारी मरियम के द्वारा आया। वो परमेश्वर, वो पवित्र जन था, वो यहोवा खुद था, जो इंसान की फॉर्म के अंदर नीचे धरती पे आया था। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हालेलुया। वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई और उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे सपने में दिखाई देकर कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह वेश्याओं के पास जाते थे, उन्हें परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बताते थे, उन्हें बोलते थे हाँ तेरे जीवन में पाप है, तेरे जीवन में गुनाह है, पर तू अपने गुनाहों से तौबा मांग, खुदा की कृपा तेरे ऊपर होगी और तू एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। वो चोरों के बीच में जाता था, वो पापियों के बीच में जाता था, वो चुंगी लेने वालों के बीच में जाता था, वो नीच से नीच व्यक्ति के जीवन में जाता था और उन्हें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता था। आज जब एक व्यक्ति से पाप होता है, गुनाह होता है, वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मरना स्टार्ट हो जाता है। जब एक व्यक्ति नशे की लत में पड़ता है तो वो घुट घुट के मरना स्टार्ट होता है। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, एक परमेश्वर है, वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, अगर आज हम वर्ल्ड के अंदर देखें तो 450 करोड़ बंदा जीसस क्राइस्ट को मानता है, प्रभु यीशु मसीह को मानता है। एक इंसान अपने मन को कठोर करता है, वो परमेश्वर से जानबूझ के दूर होता है, वो अपने मन को कठोर करने की कोशिश करता है। पर अपने मन को कठोर मत करो, उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, उद्धार यहूदियों में से है, बाइबल ऐसा कहती है। आपकी जो स्पिरिट है, जो आपकी आत्मा है, उसको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बचा सकते हैं। वही आपको पापों को क्षमा करके आपको नया उद्धार देता है, आपको नई मुक्ति देता है। हालेलुया। मैं अपनी टेस्टिमनी थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले मैं नशे करता था, मैं सिगरेटें पीता था, बियर पीता था, नशे करता था। पर जब मेरी लाइफ में जीसस क्राइस्ट आए, प्रभु यीशु मसीह जब मेरी जिंदगी में आए, जुलाई 2014 या अगस्त 2014 के अंदर मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी लाइफ में काम करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्लीन करना शुरू किया। अगर वो मुझे चेंज कर सकता है तो वो आपको भी चेंज कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई व्यक्ति कितना मर्जी बुरा है, कोई मर्जी कितना मर्जी पापी है, कोई मर्जी कितना मर्जी गुनाहगार है, पर प्रभु यीशु मसीह सबको बोलता है मेरे बेटे तू मेरे पास आ, अपने गुनाहों को मान, अपने गुनाहों को मान के छोड़, मैं तुझे एक नया जीवन देता हूँ। एक पापी व्यक्ति के लिए भी उम्मीद है, एक बलात्कारी के लिए भी उम्मीद है, एक रेपिस्ट के लिए भी उम्मीद है, एक कत्ल करने वाले व्यक्ति के लिए भी उम्मीद है। अगर वो रो रो के उपवास प्रार्थना कर करके वो पश्चाताप करे तो उसके लिए भी एक उम्मीद है। हालेलुया। पापियों के लिए भी एक उम्मीद है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया, उन्हें नया जीवन देने के लिए आया, उन्हें नई राह दिखाने के लिए आया। आज हमें घबराने की जरूरत नहीं। आपकी गांठें भी गायब होंगी, आपकी रिपोर्टें भी नॉर्मल आएंगी, और आप चाहे आपने अपनी लाइफ में आपके पुरखाओं ने कितनी मर्जी गरीबी देखी हो, पर अब खुदा की आशीष, खुदा की बरकत आपकी लाइफ में चलना शुरू होगी, और आपने जो पिछले 20 साल में नहीं किया वो आने वाले 5 या 10 सालों में आप करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जिस जगह में आज हम बैठे हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं, ये जगह मेरे पास कोई इंतजाम नहीं था। तो जब मैं इस जगह पे आके मैं बोलता था प्रभु ये जगह मुझे तेरे भवन के लिए चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ नहीं होता था। आप यकीन मानना, जब तक मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तब तक ये जगह नहीं बिकी। मैं इस जगह पे आके खड़ा होकर बोलता था प्रभु मुझे ज्यादा पीछे गली में चर्च नहीं चाहिए, मुझे आगे चाहिए, फ्रंट पे चाहिए। पर मैं प्रे करता था इस चीज के लिए, और प्रभु ने मुझे उसी जगह पे भवन दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया। उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। यहाँ पे हम दो नाम हम यीशु मसीह के देखते हैं। एक यीशु नाम देखते हैं, यीशु नाम का अर्थ कि मैं तेरा परमेश्वर, तुझे पापों से छुटकारा दूंगा, तुझे तेरा पापों से तेरा उद्धार करूंगा। दूसरा नाम हम प्रभु यीशु मसीह का इमानुएल देखते हैं। इमानुएल शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आप दुखों में हो, आप बीमारियों में हो, आप कर्जे में हो, आप किसी भी प्रॉब्लम्स के अंदर क्यों ना हो, पर एक चीज हमेशा याद रखना, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे नहीं त्यागा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा और ना ही आपको त्यागेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूँ चमत्कार लेना कोई मुश्किल नहीं है। चमत्कार लेना, हीलिंग लेनी कोई बड़ी बात नहीं है। हीलिंग आपकी चुटकियों में होती है, बट आपको उसके सीक्रेट को समझना पड़ेगा। प्रभु से कोई बरकत लेनी कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु तो देने के लिए बैठा है।
वो पहले भी देता था, वो आज भी देता है। पर हम कब हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है? जब हम प्रभु के साथ एक जीवित संबंध में नहीं आते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझो। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जीवित संबंध आपको बनाना पड़ेगा। फिर वो देखो आपकी लाइफ में क्या क्या काम करता है। डिस्टर्बेंस ना करो पीछे, प्लीज आराम से बैठ जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको एक जीवित संबंध में आना पड़ेगा। डेली मैं ये बोल रहा हूँ आपको, डेली आप 1 घंटा प्रार्थना करनी शुरू करो। मकान, प्लाट क्या चाहिए आपको, प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। जब हमारा हम अब मैं हूँ, मेरी गुड़िया अगर मुझसे कुछ मांगेगी तो मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय बाप है, वो हमारा परमेश्वर है। एक व्यक्ति के 3 फादर होते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक हमारा है सबसे पहले स्वर्गीय पिता, एक वो पिता होता है जो हमें जन्म देता है, और एक पिता हमारा आत्मिक पिता, हमारा पास्टर भी हमारा आत्मिक पिता होता है। हालेलुया। आत्मिक पिता छोड़ सकता है, जिस बाप ने जन्म दिया वो भी छोड़ सकता है, पर स्वर्गीय बाप ना तुम्हें कभी छोड़ेगा ना तुम्हें कभी त्यागेगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो बड़े बड़े काम आज भी करता है, करता था, करता रहेगा। पहले भी मुर्दे जिंदा करता था, करता है और करता रहेगा। पहले भी लंगड़े चलाता था, अभी भी लंगड़े चलते हैं और चलते रहेंगे। यीशु नाम परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर के नाम के अंदर ताकत है, परमेश्वर के नाम के अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर आपको हील ना करे तो क्या भी आप फिर भी आप प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हैं? मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चाहे मेरी रीढ़ की हड्डी का दर्द जाए ना जाए, मेरी बॉडी के अंदर कुछ ठीक हो ना हो, पर मैं फिर भी परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। हमें हर हाल में प्रभु के साथ फेथफुल बन के रहना पड़ता है। हमें हर हाल में प्रभु के साथ ईमानदारी वफादारी से चलना पड़ता है। जब आपकी लाइफ में सताव आता है, आप प्रभु को छोड़ने के लिए 2 मिनट लगाते हैं। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, छोटी सी कोई दुख आ जाता है, कोई कष्ट आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, आप प्रभु को छोड़ते हो 2 मिनट लगाते हैं। हालेलुया। पर मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ। मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ जाओ। मेरी फैमिली जानती है मेरे बारे में, जो मेरे करीबी है वो जानते हैं। मैंने सब कुछ किया, मेरे को सब कुछ आता है। संसारिक विद्या, तांत्रिक वाली बोल रहा हूँ, उसकी नॉलेज थी मुझे प्रभु में आने से पहले। पर आज मैं खुदा में हूँ, खुदा ने मेरी लाइफ को चेंज किया। हालेलुया। जब मैंने मेरी +2 की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया। कॉमर्स मैंने +1 +2 मैंने कॉमर्स से की हुई है। तो जब मैंने बीए के बाद जब मैंने नेशनल कॉलेज में बीकॉम में की स्टडी जब मैं कर रहा था, मैं पहले ही साल मेरी 4 कंपार्टमेंट आ गई और मैं टूट गया अंदर से। मैंने बोला ये क्या हो गया। हालेलुया। मेरे को समझ नहीं आया क्या हो गया। और उसी टाइम मैंने प्रभु को जाना, प्रभु को यीशु मसीह का नाम मेरे तक पहुंचा। मैंने बोला कोई बात नहीं, बीकॉम नहीं हो रही है तो क्या बात है, बीए की ट्राई करेंगे अब यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। कोई बात नहीं, बीकॉम नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अब बीए की ट्राई करूंगा। और मैंने बीए की। बीए के अंदर मेरी टेस्ट में नहीं है, हमारी क्लास में 52 बच्चे थे हमारे पूरे सेक्शन के अंदर, और 52 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे पास थे। उसके अंदर से सिर्फ एक मैं भी था, आपका पास्टर जो आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। किसी के 2 में कंपार्टमेंट थी, किसी के 1 में कंपार्टमेंट थी, किसी के किस में कंपार्टमेंट थी। 52 बच्चों के अंदर से हम 2 बच्चे प्रॉपर पास थे, उनमें से एक मैं था। मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा पढ़ने वाला था और मैं बड़ा एजुकेटेड, मैं किताबी कीड़ा था, नो। पर प्रभु के फेवर के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की बाद में। हालेलुया। खुदा आपके साथ है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक की आग में जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने नरक आपके लिए बनाया ही नहीं है। नरक परमेश्वर ने आपके लिए नहीं बनाया। आजकल पता क्या करते हैं, हर किसी के नाम के आगे स्वर्गवासी लिख देते हैं। हाँ जी। चाहे बंदे ने सारी उम्र पाप किया हो, सारी उम्र नशे किए हो, दारू पियो, बीड़ी पियो, कुछ मर्जी कराओ, गलत से गलत कुकर्म कराओ, उसके सामने भी फोटो के आगे स्वर्गवासी लिख देते हैं। हालेलुया। फोटो के आगे नाम स्वर्गवासी लिखने से कोई बंदा स्वर्ग नहीं चला जाता। खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग जाता है। हालेलुया। फोटो पे तो मैं भी लिख दूंगा। हाँ जी, फोटो पे मैं लिख दूंगा मेरी इतनी इंडस्ट्री चल रही है तो उससे क्या हो जाएगा, नो।
पर बाइबल में क्या लिखा? बाइबल ये कहती है कि स्वर्ग जाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। मनुष्य में और परमेश्वर में एक ही बिचवई है, एक ही बिचौला है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज आपने कितनी गवाहियां सुनी है, लोगों के ट्यूमर्स गायब हुए, काठे गायब, इतने मोटे मोटे गुड़े गायब हुए प्रभु के। प्रभु ने लोगों के गुड़े गायब किए बड़े बड़े। हालेलुया। कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। सब कुछ परमेश्वर करता है, पर परमेश्वर एक चीज आपसे मांगता भी है, पता क्या? आपका दिल। जिस दिन दिल खुदा को दे दोगे, आधा दिल नहीं पूरा दिल खुदा को दे दो, वो तुम्हारी लाइफ को ब्लेस करेगा और तुम्हें ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। संसार से प्यार रखना, बाइबल में ऐसा लिखा, संसार से प्यार करना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। अगर आप संसार से प्यार करोगे, संसारिक चीजों से प्यार करोगे, तो जो संसार से व्यक्ति प्रेम करता है वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। संसार में क्या है? संसार में व्यभिचार है, संसार में पाप है, संसार में गुनाह है, चोरी है, ठगी है, प्यार नहीं है, नफरत है। पर प्रभु ने हमें क्या सिखाया? प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। हालेलुया। प्रभु महान है, जीवित है, वो पहले भी जीवित था, वो आज भी जीवित है, और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हमारी लाइफ में हम प्रभु के जीते जागते गवाह हैं। मैं ही नहीं, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो प्रभु के गवाह हैं, जिनकी लाइफ में प्रभु ने काम किया है। अपने मन को कठोर नहीं करना। प्रभु जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, उसमें आपका कुछ ना कुछ भला जरूर होता है। कोई ये ना सोचे कि मेरे साथ धक्का कर दिया परमेश्वर ने, मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरी लाइफ में इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया। अय्यूब की सारी प्रॉपर्टी चली गई थी, अय्यूब के सारे गधे बैल सब मर गए थे, अय्यूब के बच्चे मर गए थे, फिर भी अय्यूब ने एक ही बात बोली थी कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने वापिस लिया। परमेश्वर का नाम धन्यवाद। अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर प्रभु में चलते हुए आपको कोई नुकसान हुआ है, कोई घाटा हुआ है, वो घाटे प्रभु यीशु मसीह ने पूरे करने हैं। हालेलुया। कोई आप ये चीज ना सोचो कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, या प्रभु मेरी सुन नहीं रहा, या प्रभु मेरी मदद नहीं कर रहा। प्रभु आपके साथ ही है। प्रभु ने आपको छोड़ के कहाँ जाना? हाँ जी, प्रभु आपके साथ है। हर दुख में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर कष्ट में वो आपके साथ है। वो आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, और एक दिन बहुत ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक फैमिली को मैं जानता हूँ, उनके घर जब मैं प्रे करने जाता था, उनके घर पे मेरे सामने रखने के लिए उनके पास रोटी भी नहीं होती थी। ध्यान से गवाही सुनना। जब मैं उनके घर पे जाता था, वो उनको पता क्या देते थे खाने के लिए? चावल होते हैं ना, जो फरेरे चावल होते हैं, फिक्के चावल, वो चावल मुझे वो खाने के लिए देते थे, उसमें थोड़ी चीनी डाल के या बूरा डाल के। ऐसे घर में मैं जाता था प्रेयर करने के लिए। ध्यान से सुनना। तो जब मैं उनके घर में जाता था, उनको वो चलते रहे प्रभु में, वो दुख में सुख में वो चलते रहे, गरीबी में चलते रहे, और मतलब बहुत ज्यादा गरीबी थी उनके घर में। पर एक टाइम ऐसा आया 2018 में, मैंने उनके लिए भविष्यवाणी की कि जा, तेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए जा रही है। हालेलुया। 2020 में गवर्नमेंट जॉब लगी, 2020 में गवर्नमेंट जॉब लगी, सारी घर की गरीबी दूर हुई, कोठी पाके बैठे हैं आज माधो सिंघाड़ा के अंदर। हालेलुया। वो परिवार चाहे बेशक आज चर्च नहीं आ रहा, कहीं और जाने लग गया, बट मैं उनकी टेस्टमनी बता रहा हूँ। हालेलुया। चलते रहो खुदा के साथ। हो सकता है गवाही बनने में 10 साल लग जाए, हो सकता है गवाही बनने में 5 साल लग जाए, हो सकता है गवाही बनने में 11 साल लग जाए, पर जिस दिन गवाही बनेगी ना, उस दिन बुए के आगे फॉर्च्यूनर खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और छोटी गड्डी क्यों मांगे, हम बड़ी गड्डी मांगेंगे। राजाओं के राजा की हम संतान है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। खुदा सब कुछ करना चाहता है, बस वो यही चाहता है कि हम उससे प्रेयर करें, उसके साथ समय को बिताएं। अगर हमारे बच्चे अगर हमारे साथ टाइम नहीं बिताएंगे, मेरी गुड़ियां हैं दोनों, अगर मुझसे बोलेंगी नहीं कुछ भी, पापा नहीं करेंगी या मुझसे बात नहीं करेंगी, तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे बहुत अजीब फील होगा। आपके बच्चे अगर आपसे बात ना करें हफ्ता महीना 10 दिन, तो आपको कैसा फील होगा? आपको बड़ा गंदा फील होगा। उसी तरह परमेश्वर को भी बड़ा गंदा फील होता है, बड़ा बुरा लगता है जब आप प्रभु के साथ प्रार्थना नहीं करते हो, आप प्रभु के साथ टाइम नहीं बिताते हो।
हालेलुया। मैंने क्या बोला? हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो जिंदा आसमान में गया था, शायद शरीर गया था। हाँ जी, वो जिंदा गया था। इजराइल देश के अंदर उसकी कब्र आज भी खाली पड़ी है। ये किसी को कोई शक है तो पासपोर्ट वीजा लगवा के जाके चेक करके आ सकता है। तारीफ करो प्रभु की। सही है, हालेलुया। हाँ जी, मैंने बड़ी गर्दन घुमाई है, मैंने बड़ी गर्दन घुमाई है। मेरी जितनी गर्दन किसी ने घुमाई नहीं हुई। मेरे अंदर बड़े बाबे आते थे पहले। हाँ जी, बहुत गर्दन घुमाई है मैंने। पर आज मेरे सिर्फ बोलने के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। किसी के कुछ चिमटा लगाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, कई शाणे होते हैं ना, चिमटे मारते हैं, पता नहीं चाबुक मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। हम खुदावन यीशु मसीह की संतान है, हमारे मुंह के शब्द ही काफी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारे बीच में एक बंदा है जिसके अंदर 25 साल पुरानी दुष्ट आत्मा मैंने निकाली थी। हालेलुया। बहुत, मैं मिलवाऊंगा उनसे, आपको उनकी टेस्ट में लेंगे आप। और था भी पता क्या, उसके अंदर जिन्न था, जिन्न। मेरे को 7 घंटे लगे, 4 घंटे लगे निकालने में। हालेलुया। हमारे मुंह के वर्ड्स ही काफी है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ है, जो विश्वास ना करे उसके लिए कुछ भी नहीं है। चलते रहो, कोई नहीं, इस साल नहीं दिया अगले साल बरकत मिलेगी, दूसरे में नहीं मिला तीसरे में मिलेगी, चौथे में मिलेगी, 5वें में मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। आपको ढीठ बनना पड़ता है परमेश्वर के बाद। हाँ जी, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। पर मैं आपको बता रहा हूं, जब आपकी टेस्टमनी आएगी, वो टेस्टमनी ऐसी होगी पूरा मोहल्ला हिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। तो खुदा आपको बरकत दे। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, ठीक है। जीवित ही आपको सब कुछ दे सकता है। मेरी बात ध्यान से समझो, जो जीवित है। अब मुझे अगर पानी का गिलास पीना है तो मैं इस भाई को बोलूँगा, भाई पानी का गिलास लेके आ जाएगा, तो ये 2 मिनट में जाके मेरे को पानी का गिलास ला के दे देगा। हाँ जी, यहाँ कोई मुर्दा पड़ा हो, उसको मैं बोलूँगा कुछ पानी लेके आए जाके मेरे लिए, उठेगा वो पानी लेके आएगा मेरे लिए? नहीं लेके आएगा। समझो बात को। जीवित ही आपकी लाइफ में मिरेकल्स कर सकता है, जीवित ही आपकी लाइफ को बढ़िया बना सकता है, जीवित ही आपकी प्रार्थना को सुन सकता है, जीवित ही आपसे बात कर सकता है। मुर्दा आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, समझ रहे हो? मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ में आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम। हालेलुया जी। मुर्दा बंदे को अगर मैं लिटा दूं, उसको बोलूं भाई मेरे लिए ले आ यार कुछ खाने पीने के लिए, वो लाएगा? नहीं ला के देगा। उसी तरह यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। अब कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह के 3 किले मारी, यीशु मसीह की डेथ हो गई, यीशु मसीह मर गए। अरे पूरी बात भी बोलो ना, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हुआ है। ये बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। अगर ये बात बोल दी तो वो खुद प्रचारक बन जाएगा, इसलिए बोलते नहीं है। हाँ जी, हालेलुया। 3 किले मारी, 4 किले मारी। हाँ जी, यीशु मसीह ने खुद अपनी इच्छा से अपनी जान दी है। उसकी जान लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। वो भी पता किसके लिए दी जान अपनी? हम सबके लिए दी है। हम सबके पापों का बोझ उसने उठाया अपने ऊपर और तीसरे दिन फिर वो जिंदा हो गया। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आज आप ब्लेस हो। आपने वर्शिप सुनी है, आपने बच्चों का डांस देखा है, स्क्रिप्ट देखी है, आप ब्लेस होके जा रहे हैं। बट मैं आपको बोल रहा हूँ, जीवित ही आपकी लाइफ में चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। मैं तो, मेरे यीशु बोलता है कि मैं तो मेरे पूरे घराने समेत यीशु की ही सेवा करूंगा। मेरी माँ, मेरा मास्टर माने ना माने, मेरा फुप्पड़ माने ना माने, मेरे चाचे माने ना माने, आपा तो यीशु मसीह की सेवा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सही है कि नहीं? मैं तो मेरे घराने समेत यीशु मसीह की सेवा करूंगा। हालेलुया। ये सिस्टर बैठी है यहाँ पे, अपना हाथ ऊपर कर लो सिस्टर। आप इनके लिए मैंने प्रोफेसी की थी। किसी के घर पे मीटिंग थी, मैंने बोला बहन तूने दुखों के अंदर खुदा को छोड़ा नहीं है, आज के बाद जा, तेरे घर में कोई भी क्लेश नहीं होएगा, तेरे घर में कोई लड़ाई भी नहीं होगी। उस दिन के बाद घर में लड़ाई हुई है आपके? कोई लड़ाई नहीं हुई। प्रभु ने चेंज कर दिया सिस्टम सारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो घर में दुष्ट आत्मा युद्ध करवाती थी ना, प्रभु ने चला चला के मारी, उखाड़ दी, फेंक दिन के घरों से। हालेलुया। जो नबी ने वर्ड बोल दिया वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
मेरे को तो लग रहा था टन आज गली में बैठे आधे बंदे आज बाहर बैठे। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। हैप्पी क्रिसमस डे। आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु आपको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आओ हम वचन के लिए प्रार्थना करें। सब जना के बंद मेरे महान और पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु खुदावन, जो वचन आज प्रभु आपकी कलीसिया ने सुना है, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। वे अंधकार की ताकत, दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए। प्रभु एक एक जन को ब्लेस कर, फलवंत कर और आशीषित कर। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया।